मूवी के स्टार्ट में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक माँ होती है और दो बच्चे होते हैं। माँ का नाम होता है माय और बेटी का नाम होता है पिम और बेटे का नाम होता है पट। ये लोग अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पिम स्कूल पहुंच गई है और वो एक चीयर लीडिंग टीम की मेंबर होती है। वहीं पे उसकी कोच आ जाती है और उसे बोलती है कि उसे टीम लीड की पोजीशन के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर लेना चाहिए। और उसकी फ्रेंड पाओ भी बहुत खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में पिम अपने घर वापस आती है और देखती है कि उसका भाई और उसका फ्रेंड जिसका नाम फेम होता है वो लोग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। पिम ये देखकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद फेम खड़ा हो जाता है और पिम को फॉलो करने शुरू हो जाता है। वो उसके रूम तक पहुंचता है और उसको चेंज करते हुए देखने लग जाता है। ये देखकर पिम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। बट भी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट थोड़ा सा डिसेबल्ड होता है इसीलिए वो पिम के रूम तक नहीं पहुंच पाता। ये देखकर फेम को बहुत गुस्सा आता है और वो पट के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कि उसके पास एक वीडियो क्लिप है जो वो पूरे स्कूल को दिखा देगा अगर पट ने उसकी बात नहीं मानी। ये सब होने के बाद पिम अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसकी माँ बोलती है कि वो शाम को जैसे ही आएगी वो पट से बात करेगी। नेक्स्ट सीन में माए जो पिम की मॉम है वो अपने ऑफिस से निकलती है, लेकिन जैसे ही ऑफिस से निकलती है अचानक से उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ये बात पिम और पट को नहीं पता होती। अचानक से उनके घर पे कोई नॉक करता है। पिम दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि कोई बूढ़ा आदमी उसके घर पे आया होता है। वो आदमी बोलता है कि वो उसका नाना है। ये सुनकर पिम बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि पिम की माँ ने कभी उनके नाना का जिक्र उनके सामने कभी नहीं किया था। उसके नाना उसको उसकी माँ के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। अब वो देखते हैं कि उन लोगों की माँ कोमा में पड़ी हुई होती है। वहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर भी आती है एंड ये लोग बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें हमारे घर पे आके रुकना पड़ेगा। उनके ग्रैंडफादर उनको बताते हैं कि उनकी जो नानी है उनको डिमेंशिया है, उनको भूलने की बीमारी है और वो बोलते हैं कि अगर वो कभी भी तुम बच्चों पे चिल्लाए तो प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना। ये कहकर ये लोग स्कूल निकल जाते हैं। पिम और बट अब हॉल में खड़े होते हैं। उनकी नज़र अचानक से एक दीवार पे पड़ती है और वो देखते हैं वहाँ एक अजीब सा होल बना हुआ होता है। बट उस होल के थ्रू देखता है और वो देखता है कि सामने एक बड़ा अंधेरा सा कमरा होता है। उस अंधेरे से कमरे में एक बड़ी डरावनी सी लड़की होती है। ये देखकर पट बहुत डर जाता है और पिम को बताता है। पिम बोलती है कि हमें ये सब के बारे में ग्रैंडफादर को बता देना चाहिए। शाम को डिनर टेबल पे ये लोग ग्रैंडफादर को सब कुछ बताते हैं उस होल के बारे में। उसके ग्रैंडफादर अब ये होल को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी होल नज़र नहीं आता। वो अपनी वाइफ को भी बुलाते हैं, उनकी वाइफ भी कहती है कि मुझे कोई होल नज़र नहीं आ रहा और उनको लगता है कि उनके बच्चे उनके साथ मजाक कर रहे हैं और ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन पट घर पे बैठा होता है और उसका वही स्टूपिड सा फ्रेंड फेम आ जाता है। अब ये सब बातें चल ही रही होती है कि अचानक से पट को कुछ सुनाई देता है। वो फेम को बोलता है कि क्या उसे उस दीवार का होल दिखाई दे रहा है, लेकिन फेम उसे बोलता है कि उसे किसी भी तरह का होल नहीं दिख रहा। जैसे ही फेम उस दीवार की तरफ झांकने की कोशिश करता है अचानक से उसका सर उस दीवार पर टकरा जाता है और उसे खून आ जाता है। फेम को लगता है कि ये सब पट ने किया है और वो वहाँ से चला जाता है। इतने में इसकी बहन आ जाती है। उसकी बहन बोलती है कि फेम इस घर में क्या कर रहा है, तो पट उसको सब कुछ बताता है। कहता है कि जब तुम नहा रही थी तो उसका क्लिप फेम ने उठा लिया था और वो तब से उसको धमका रहा है, वो ये क्लिप स्कूल में वायरल कर देगा। ये बात सुनकर वो बहुत डर जाती है। नेक्स्ट सीन में पिम के ग्रैंडफादर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो ये पता करना चाहते हैं कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वहाँ बैठा हुआ पुलिसमैन उसे बताता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट एक बिजनेस टाइकून की गाड़ी से हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वो गाड़ी बिजनेस टाइकून का बेटा और उसके दो फ्रेंड्स चला रहे थे। पुलिसमैन उनसे बताता है कि एक्चुअली में वो गाड़ी उसका फ्रेंड चला रहा था, ना कि उस बिजनेस टाइकून का बेटा। लेकिन ये बात उसके ग्रैंडफादर नहीं मानते। वो बोलते हैं कि तुम जानबूझ के बड़े बाप के बेटे को बचाना चाहते हो, इसीलिए तुम सारा इल्ज़ाम उसके फ्रेंड पे डाल रहे हो, और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पिम और पट हॉल में बैठे होते हैं। पिम सोफे पे बैठी होती है और उसे दिखता है कि फेम उसके जो फ्रेंड होता है उसका फ़ोन वहीं रह गया होता है। वो ये सब देख ही रही होती है कि अचानक से फिर उनको उस होल से कुछ आवाज़ आती है। वो दोनों उस होल के अंदर से झांकते हैं और उन्हें वहाँ वही डरावनी लड़की क्रॉल करती हुई नजर आती है। पिम पट को बोलती है कि मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल घर नहीं है, ये पक्का कोई घोस्ट का घर है। अब ये दोनों सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही रात को सो रहे होते हैं पट को अचानक से एक सपना आता है और उसे दिखाई देता है कि वो डरावनी लड़की उसकी बहन के बेड के सामने ही खड़ी है और उसे घूर रही है। ये सपना देखकर पट बहुत डर जाता है और अचानक से जाग जाता है। पर फॉर्चुनेटली पिन वहीं सामने जागी हुई हो। वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बेकार सा सपना था जो वो देख रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में पिम पट को स्कूल जाने के लिए बार बार उठा रही होती है। वो जैसे ही उसका ब्लैंकेट उठाती वो देखती है कि पट का मुंह एकदम खून से भरा होता है। वो जल्दी जल्दी अपनी ग्रैनी को बुलाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि पट की तबीयत खराब है। ग्रैनी
पिम को बोलती है कि तुम स्कूल चले जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। वो एक बड़ा सा दूध का ग्लास लेके आती है पट के लिए और उसे बोलती है तुम आराम से पी लो। पट उससे क्वेश्चंस पूछता है अपनी माँ के बारे में। वो पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी और वो पूछता है कि कभी हमारी माँ ने तुम आपके बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसकी ग्रानी बोलती है कि उसकी माँ सबसे परफेक्ट थी, वो एक चीयर लीडिंग टीम में थी और वो बहुत सुंदर भी थी और वो सबसे परफेक्ट थी। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया जब उसकी शादी आप तुम्हारे बाप से हुई जिसका नाम क्रिट है। एंड ये सब बोलते बोलते वो रुक जाती है एंड टॉपिक चेंज कर लेती है। पिम अब अपने स्कूल में होती है और अपनी चीयर लीडिंग टीम के साथ खड़ी होती है। वहाँ उसकी कोच आ जाती है और बोलती है कि पिम ही हमारी नई टीम लीड बनेगी। ये देखकर पिम की फ्रेंड बहुत खुश होती है, लेकिन पिम अपनी फ्रेंड पे बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारी नकली खुशी है, असली में तुम ही वो लड़की थी जिसने फेम को मेरा वो नहाने वाला क्लिप दिया था। पहले तो उसकी फ्रेंड बड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम ये मेरे पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। लेकिन पिम बोलती है कि मैंने फेम के फ़ोन पे तुम्हारी और फेम की चैट पढ़ ली थी। तुमने जानबूझ के मेरा क्लिप रिलीज़ किया ताकि तुम टीम लीडर बन सको और मैं बैकआउट कर लूँ। ये सब उसकी कोच सुन लेती है एंड वो उसे पनिशमेंट देगी। अब पिम घर पहुंचती है, वो देखती है पट की हालत और भी खराब हो गई है। पट उससे बोलता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि ये उस होल के कारण हो रहा है। तो पिम अब उस होल के पास जाती है और उसके अंदर से झांकने की कोशिश करती है। फिर से उसे वो अजीब सी लड़की क्रॉल करती हुई नजर आती है। अब पिम पट को बोलती है कि यार मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल घर है। ये घर एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है जैसा हमारा घर है। ये पक्का कुछ ना कुछ भूत के रिलेटेड है। ये भूत हमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है। शायद ये कोई स्टोरी बताना चाह रहा है जो हमसे बहुत पहले हुई है। ये दोनों इस बात पे अग्री कर जाते हैं, बट उन दोनों को इस होल की कोई भी सच्चाई नहीं पता चलती। अब नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि पिम के दादाजी अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। वो घर से गाड़ी निकालते हैं और एक टनल के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि बिजनेस टाइकून का बेटा भी वहीं से गाड़ी चला रहा है। पिम के दादाजी इतने गुस्से में होते हैं कि वो उसके बेटे को जबरदस्ती बाहर निकालकर उस पर कुछ लिक्विड फेंक देते हैं और उससे लाइटर से आग लगा देते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। दूसरी तरफ से पिम और पट फिर से उस होल के अंदर से झांकने की कोशिश करते हैं। पिम को उस होल में से अपनी ही माँ का यंगर वर्जन दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ की गोद में कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसके डैड वहीं है, उसके नाना और नानी भी वहीं पे हैं। तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और अपनी नानी को बुलाती है और बोलती है कि आप मुझे प्लीज सच्चाई बताओ कि क्या हुआ था इस घर में। तो उसकी नानी अब उसको सच्चाई बताने लग जाती है और वो उसे बताती है कि ये होल उसे भी 15 सालों से दिख रहा है, लेकिन उसके नाना जी उस पर कभी यकीन नहीं करते। वो बोलती है कि इस होल के अंदर से जो तुम्हें लड़की दिखाई दे रही है वो तुम्हारी बड़ी बहन है जिसका नाम पीनिया था। एक दिन पीनिया और उसके डैड छुपन छुपाई खेल रहे थे। पीनिया जाके एक कबर्ड में छुप गई और उसके डैड शराब में धुत सो गए। कबर्ड के अंदर पीनिया ने एक रैट पॉइजन का बॉटल देख लिया और पी लिया। जैसे ही हम लोग घर वापस आए हमने देखा कि पीनिया मर चुकी थी और उसके डैड अभी भी सोए हुए थे। और जैसे ही हमने पीनिया के डैड को उठाया जिसका नाम क्रिट था, उसे ये सब देखकर बहुत गिल्ट हुआ कि उसके कारण उनकी बेटी मर गई और उसने अपने आप को गोली मार दी। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पिम की माँ कोमा से बाहर आ जाती है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि पिम की माँ माए वहां पहुंच जाती है। माए अपने बच्चों को बोलती है कि उनकी नानी से दूर रहे। इतने में उनके नाना जी भी वहां आ जाते हैं, लेकिन पिम की माँ बहुत डरी हुई होती है और वो अपने बच्चों को इनसे अलग करने की कोशिश करती है। पिम अपनी मॉम को बताती है कि पट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बोलती है कि हमने अभी तक इसको हॉस्पिटल नहीं लिया है और नानी उसको दूध दे रही है। और अचानक से पिम को रियलाइज़ होता है कि पक्का नानी ने ही दूध में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि पट की तबीयत ख़राब है और मेरी नहीं। तो वो नानी की तरफ देखती है और बोलती है कि आप हमें सच्चाई बताओ कि आपने इस दूध में कुछ मिलाया है। तो अब नानी पूरा स्टेटमेंट चेंज कर देती है, कहती है हाँ, मैंने ही इस दूध में पॉइजन मिलाया है। तो पिम ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि अब आप सच बताओ कि पीनिया को भी किसने मारा था। तो वो बोलती है कि पीनिया को भी मैंने ही मारा था। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो, लेकिन तुम्हारा भाई और वो पीनिया दोनों एबनॉर्मल थे, इसलिए मुझे ये बात पसंद नहीं थी। और ये सुनकर अब तो पिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ माई भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे भी पीनिया की मौत की सच्चाई नहीं पता होती। अब ये सारी फालतूगिरी होने के बाद फाइनली माए और उसके बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। माए के बच्चे उससे पूछते हैं कि माँ, आप हमको पूरी सच्चाई डैड के बारे में क्यों नहीं बताती। तो उनकी माँ बोलती है कि मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता, मैंने कभी उस होल के अंदर से नहीं देखा था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पीनिया की आत्मा उसकी ग्रानी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। उसकी ग्रानी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसी सब के बीच में ग्रैंडफादर को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। पुलिस वाले ग्रैंडफादर को बताते हैं कि बिजनेस टाइकून के बेटे को किसी ने मार दिया है एंड उन्हें ग्रैंडफादर पे भी शक है, तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा।
पुलिस वाला अब उसको नेक्स्ट ये भी बोलता है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और ये बात सच थी कि बिजनेस टाइकून के बेटे ने उनकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं किया था, वो गाड़ी एक्चुअली उसका फ्रेंड चला रहा था। अब ये सुन के तो ग्रैंडफादर और हैरान हो जाते हैं। अब वो पुलिस स्टेशन निकलने की तैयारी करते हैं। वो जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनकी बीवी वॉन वहां मरी हुई होती है। पीनिया की आत्मा ने उसे मार दिया होता है। ग्रैंडफादर ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं कि अचानक से क्रिट की आत्मा उनकी मरी हुई वाइफ के अंदर आ जाती है। उसकी वो वाइफ खड़ी हो जाती है एंड ग्रैंडफादर को बोलती है कि आपने मुझे क्यों मारा। ये सब देखकर ग्रैंडफादर बहुत डर जाते हैं और उसे और शूट कर देते हैं। एंड वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं। वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो खुद को ही शूट कर देते हैं एंड सुसाइड कर लेते हैं। अब लास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ दिखाते हैं कि पिम की मॉम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है। उसे एक फ्लैशबैक होता है। उस फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली में क्रिट को उसके डैड ने नहीं मारा होता। क्रिट को खुद पिम की मॉम ने मारा होता है क्योंकि वो गुस्सा हो गई होती है कि उसकी वजह से पीनिया मर गई। और इसी सच्चाई के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। टिल देन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।